आखिर कौन है ये गुलाबी गैंग वाले? हकीकत जानकर आप लोग हैरान हो जाओगे। और कैसे एक मरे हुए मच्छर ने एक चोर को पकड़वाया था, और क्यों फिनलैंड में मर्द अपने बीवियों को कंधों पर उठाकर रेस लगाते हैं, और फीमेल्स आपस में बैठकर इसे क्या बातें करते हैं जिनका हम मर्दों को पता ही नहीं होता। देंगे सबका जवाब, स्टे विद अस, मजा आएगा। नंबर 1, नाज़रीन, अक्सर फीमेल्स आपस में बैठकर एक दूसरे के कान में हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, और बोलने के साथ हंसते भी रहते हैं, जिन्हें हम मर्द देखकर अक्सर ये सोचते हैं कि ये फीमेल्स एक दूसरे से आखिर ऐसी कौन सी बात करते रहते हैं जो कि कभी खत्म ही नहीं होता। असल में दोस्तों ये फीमेल्स कुछ और नहीं बल्कि हर वक्त एक दूसरे से अपनी और लोगों की सीक्रेट्स शेयर करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक फीमेल्स ऑन एवरेज 48 घंटों तक किसी भी सीक्रेट को सीक्रेट रख सकते हैं। 48 आवर्स के बाद फीमेल्स अपने या किसी और के सीक्रेट्स को एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। बस यही वजह है कि इनके बातें कभी खत्म ही नहीं हो पाते। दोस्तों अब समझ में आया कि ये फीमेल्स आपस में बैठकर आखिर क्या बातें करते रहते हैं? अगर समझ गए हो तो कमेंट्स बॉक्स में आकर जरूर बता देना। नंबर 2, नाज़रीन, आमतौर पर कहीं भी किसी भी कैफे में कॉफी का रेट सभी कस्टमर्स के लिए एक ही होता है, लेकिन दोस्तों क्या आप लोग जानते हो कि दुनिया में एक ऐसा कैफे भी है जहां कस्टमर्स को देखकर पैसे चार्ज किए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, फ्रांस में एक ऐसा कैफे भी है जहां बदतमीज कस्टमर्स को कॉफी 7 यूरो में दिया जाता है, जबकि आम कस्टमर्स को वही कॉफी 1.40 यूरोज में दिया जाता है। असल में इस कैफे के ओनर का कहना है कि जो कस्टमर स्टाफ से बदतमीजी से बात करता है तो उन्हें पैसे भी ज्यादा देने चाहिए, और अगर कोई पोलाइटली बात करता है तो वो वही पैसे दे जो कॉफी के आम रेट्स हैं। नंबर 3, नाज़रीन, फिनलैंड दुनिया का वो वाहिद एक ऐसा कंट्री है जहाँ बहुत से अजीब और गरीब गेम्स खेले जाते हैं, जिनमें से वाइफ कैरिंग रेस एक है। इस रेस में हस्बैंड्स अपने बीवियों को अपने कंधों पर उठाकर बाकी के प्लेयर्स के साथ रेस लगाते हैं। इस रेस को जीतने वाले को इनाम भी दिया जाता है। इस गेम को सबसे पहले एक तरह से फन के तौर पर स्टार्ट किया गया था, क्योंकि इस गेम का आइडिया एक चोर से इंस्पायर होकर लिया गया। असल में दोस्तों 19th सेंचुरी में एक चोर हुआ करता था। वो चोर आसपास के गाँव से इसी तरह फीमेल्स को अपने कंधों पर उठाकर अगवा करता था, और अपने टीम के बाकी चोरों को प्रैक्टिस करवाने के लिए उनका इसी तरह रेस लगवाता था। बस फिर बाद में इन्हीं चोरों से इंस्पायर होकर फिनलैंड में इस गेम को इसी तरह स्टार्ट किया गया था, और आज तक ये गेम फन के तौर पर फिनलैंड में खेला जाता है। नंबर 4, नाज़रीन, जिस ट्रेडमिल पर हम वॉक करते हैं वो हमें आजकल का इन्वेंशन लगता है, लेकिन दोस्तों क्या आप लोग जानते हो कि ट्रेडमिल आजकल का नहीं बल्कि कई साल पहले का इन्वेंशन है? जी हाँ दोस्तों, कई साल पहले ट्रेडमिल को कैदियों को सजा देने के लिए बनाया गया था। कैदियों को सजा देने के लिए कुछ इस तरह के ट्रेडमिल पर वॉक करवाया जाता था। वैसे दोस्तों क्या आप लोग इस फैक्ट के बारे में भी पहले से ही जानते थे या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। नंबर 5, नाज़रीन, जैसे हम इंसान अपने आँखों से हर चीज को हर डायरेक्शन से देख सकते हैं, वैसे दोस्तों क्या आप लोग जानते हो कि दुनिया में एक ऐसा एनिमल भी है जो कि हमारी तरह नाक के नीचे देख ही नहीं सकता? असल में दोस्तों कैट एक ऐसा एनिमल है जो कि हमारी तरह नाक के नीचे देख ही नहीं सकता। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो दोनों साइड और आगे ही देख सकता है। वैसे दोस्तों क्या आप लोग इस फैक्ट के बारे में पहले से ही जानते थे या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। नंबर 6, नाज़रीन, बड़े से बड़े चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस के लिए छोटे से छोटा सुराख भी काफी होता है, और ये बात सच करके दिखाया है फिनलैंड की पुलिस ने। फिनलैंड के पुलिस ने एक मरे हुए मच्छर के जरिए एक चोर को पकड़कर दुनिया को हैरान कर दिया। असल में दोस्तों फिनलैंड के एक सिटी में एक कार चोरी हो गया था, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर कार को किसने चुराया। और जब पुलिस भी क्राइम सीन पर पहुंचा तो उन्हें भी कुछ नहीं मिला, लेकिन उसी दौरान एक पुलिस वाले को उसी जगह पर एक मरा हुआ मच्छर नजर आया। उसे शक हुआ कि हो सकता है कि इस मच्छर ने उस चोर को काटा हो। बहरहाल उस पुलिस वाले ने उस मच्छर को लैब भिजवा दिया, मच्छर के ब्लड से उस चोर के डीएनए को चेक करने के लिए। बस फिर वही हुआ जिसका पुलिस को उम्मीद था। जी हाँ दोस्तों, उस मच्छर के ब्लड से एक मोस्ट वांटेड चोर का डीएनए मैच हो गया, और इसी तरह ये केस अपने नौयत का एक अजीब केस था, जिसे एक मरे हुए मच्छर के जरिए सोल्व कर दिया गया था। वाह क्या बात है। नंबर 7, नाज़रीन, आजकल मोबाइल के बगैर रहना बहुत ही मुश्किल होता है। हम जहाँ भी हों लेकिन मोबाइल हमेशा हमारे हाथ में ही होता है। अक्सर तो हम कहीं जाते हुए भी रास्ते में भी मोबाइल जरूर चलाते रहते हैं, जिसकी वजह से हम कई बार किसी न किसी चीज से टकराते भी रहते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग जानते हो कि इसी को लेकर चाइना में मोबाइल फोन रास्तों में चलाने वालों के लिए एक अलग सा साइड वॉक लाइन बनाया गया है। इस लाइन में सिर्फ और सिर्फ मोबाइल चलाने वाले ही चल सकते हैं। वैसे दोस्तों मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा कि इस लाइन में अगर सभी मोबाइल चलाने वाले ही चलेंगे तो क्या वो आपस में नहीं टकराएंगे? क्योंकि सबका ध्यान तो मोबाइल में होगा। दोस्तों अगर आप लोग इस फैक्ट के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना।
नंबर 8 नाज़रीन, ये है गुलाबी गैंग, इंडिया का एक पावरफुल वुमेन गैंग। इस गैंग को फर्स्ट टाइम 2000 में बनाया गया था। इस गैंग का मकसद वुमेन्स को सपोर्ट करना होता है और उसके साथों साथ अगर कहीं पर भी फीमेल्स के साथ कोई नाजायजी होता है तो ये गुलाबी गैंग डंडे उठाकर रोड्स पर प्रोटेस्ट करने के लिए निकल आते हैं। ये गैंग इतना ज्यादा पावरफुल है जिसे देखकर अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है। इस गैंग से ना तो पुलिस वाले टक्कर ले सकते हैं और ना ही कोई पॉलिटिशियन, क्योंकि ज्यादातर इनके खुद के बीवियां इसी गैंग का हिस्सा हैं। वाह क्या बात है। आज के लिए बस इतना ही। मजीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल वाइस भैया को विजिट करें।